एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है पास्कल लॉ, पास्कल का नियम। पास्कल का नियम। सबसे पहले ये आता है कि पास्कल का स्टेटमेंट क्या है, क्या इन्होंने बताया। जैसे हमारे पास कोई परिबद्ध फ्लूइड है और वो फ्लूइड के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, किसी एक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो वह प्रेशर इक्वली हर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा या संचरित हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, पास्कल का नियम। अब इस पास्कल के नियम से हमें क्या फायदा है, किस तरीके से इसका अपन फायदा ले सकते हैं वो देखते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है उसमें क्या है, जैसे कोई मान लो इसके अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है, कोई भी ऐसे स्पेरिकल बॉल वगैरह कुछ भी मान लो और उसके अंदर क्या कर रखा है अपन ने, किसी धर को भर रखा है इसके अंदर, और इसको क्या कर रहे हैं अपन, किसी एक पॉइंट पर क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। मतलब इसको क्या करेंगे, दबाएंगे, तो ये जो प्रेशर है वो पानी है वो हर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या संचरित हो जाएगा उसी प्रेशर से, जिस प्रेशर से अपन ने क्या लगाया है, इस बॉल को दबाया है, उसी प्रेशर से ये पानी है या द्रव कुछ भी है जो हर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, पास्कल का लॉ। अब इसमें देखा गया है कि इसका फायदा क्या है, इसको किस तरीके से अपन जो डेली लाइफ है उसके अंदर यूज इसका देखते हैं। कि इसमें क्या किया गया कि इस तरह कोई यू टाइप वाली ट्यूब ली गई और उसके अंदर क्या थे, दो सिलेंड्रिकल पिस्टन लगे हुए हैं या दो पाइप लगे हैं जिनकी आकृति कैसी है, बेलनाकार है। उनको क्या कर दिया, एक पाइप के द्वारा क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अब इस ट्यूब के अंदर क्या था कि जो इधर वाला क्रॉस सेक्शन है इसको मान लिया अपन ने A1 और इस साइड वाले को क्या मान लिया, A2, और A1 क्या है, लेस देन है A2 से, A1 लेस देन A2, यानी कि A2 का साइज क्या है, बड़ा है। और इसमें क्या देखा गया है कि यदि हम इधर वाली साइड पे कोई फोर्स F लगाते हैं या F1 लगाते हैं तो उस साइड कितना प्रेशर अपन को मिलेगा। तो इसमें क्या कि कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी, अपन को देखना है कि क्या इसका फायदा हो रहा है। तो A1 को क्या मान लिया अपन ने, ये जो पाइप है, जो क्रॉस सेक्शन है, एरिया है, उसको कितना मान लिया, 10 mm स्क्वायर मान लो, और इस A2 को कितना मान लो, 100 mm स्क्वायर। और जो F है, F1 है, वो कितना लगाए अपन कि उधर ज्यादा जो फोर्स है अपन को प्राप्त हुई, तो कुछ भी इसकी वैल्यू ले सकते हैं अपन। और F1 मान लो अपने पास 20 न्यूटन मान लो, ठीक है। तो अपन जानते हैं प्रेशर क्या होता है, P इक्वल टू F अपॉन फोर्स अपॉन एरिया, ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है। तो P1 A1 F1 अपॉन A1, तो P1 की वैल्यू किस तरीके से आ जाएगी, 20 न्यूटन आ जाएगा 10, तो P1 अपने पास कितना आया, 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया ये। तो अपन ने क्या किया, इस साइड में ये P1 है 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इस पिस्टन के ऊपर क्या लगा दिया, प्रेशर लगा दिया। तो पास्कल की डेफिनेशन के अनुसार क्या हो जाएगा, वो हर डायरेक्शन में इक्वली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस फ्लूइड के अंदर, जो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, वो क्या करेगा, हर डायरेक्शन में क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है प्रेशर है जो, इस तरीके से ये लग जाएगा, और इस तरह से लगता लगता यहाँ पे भी लगेगा, ऐसे। आई बात समझ में। तो ये जो प्रेशर है वो इस फ्लूइड के अंदर इक्वली क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। तो ये जो पिस्टन है यहाँ पे, इधर भी कितना लगेगा, P 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस पिस्टन के ऊपर ये भी प्रेशर इतना ही डालेगा, उधर से आया 2 न्यूटन mm स्क्वायर, इधर भी कितना लगेगा, 2 न्यूटन mm स्क्वायर।
तो अब इधर देखना है कि फोर्स कितना लग रहा है, तो वापस वही फॉर्मूला P F अपॉन ए। F की वैल्यू निकालने के लिए इधर ये कितना है 2 है, ये F है, इसको F2 मान लो, P तो सेम है ही, और F2 A2 कितना माना है अपन ने 100, तो F2 कितना आ जाएगा, कितना रखे कि ये 2 के इक्वल हो जाए, तो 200 न्यूटन। आई बात समझ में? तो लगाया कितना था अपन ने 20 न्यूटन, और प्राप्त कितना हो रहा है 200 न्यूटन, यानी कि इसका कितना गुना, F1 का 10 गुना फोर्स अपन को क्या लग रहा है, इस अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इधर से लगाया F1 20 न्यूटन और मिल कितना रहा है अपन को 200 न्यूटन। तो इसका फायदा क्या हुआ कि अपन कम फोर्स में भी क्या कर सकते हैं, हैवी वेट उठा सकते हैं उसके अपोजिट साइड में, जिस साइड में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट साइड में इससे 10 गुना ज्यादा फोर्स को क्या कर सकते हैं, अपन वेट को क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो आया इसका क्या यूज हुआ, और इसी फिनोमिना का यूज है जो किस में किया जाता है, जो अपने पास होती है हाइड्रोलिक पावर मशीन होती है, पावर मशीन में इसी पास्कल लॉ का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, उनमें क्या किया जाता है, पास्कल लॉ का यूज किया जाता है, क्योंकि कम फोर्स से अपन क्या कर रहे हैं, हैवी वेट को क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, किससे, पास्कल लॉ से। क्या था कि बस इसमें जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा उस फ्लूइड में, उस परिबद्ध फ्लूइड में क्या हो जाएगा, इक्वली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस फिनोमिना का यूज किसमें किया गया, हाइड्रोलिक पावर मशीन, और जिसका एग्जांपल है हाइड्रोलिक ब्रेक, लिफ्ट और जेसीपी वगैरह है, उसमें सब में क्या किया जाता है, पास्कल लॉ का उपयोग किया जाता है। जैसे देखो एक और एग्जांपल देख लो कि कैसे सच में ये है क्या। जैसे कोई कार है, उसका क्या हो गया, कोई मास, और इस मास की वैल्यू मान लो 1000 kg, इतना उसका क्या है, वेट है। तब इस वेट को क्या करना है, अपन को ऊपर उठाना है, F फोर्स लगा के क्या करना है, ऊपर उठाना है, और नीचे क्या लग जाएगा इसका mg। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F किसको बैलेंस कर लेगा, mg को। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m तो यहाँ कितना है कार का 1000, और g की वैल्यू क्या मान लो 10, g होता है ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको क्या मान लो 10 मान लो। तो ये फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000 न्यूटन। एक कार है, उसको उठाने, ऊपर उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10,000 न्यूटन का क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। और अब यदि इसी कार को अपन क्या करें, उठाने के लिए पास्कल लॉ का यूज करें, तो किस तरह करेंगे, बस वही है जो यहाँ जो अपने पास ही प्रेशर था इस साइड में और इस साइड में P, इसको P1 मान लो, ये P2 मान लो, तो ये प्रेशर क्या है, दोनों इक्वल है, बराबर कितना था P2। अब इधर प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F1 अपॉन A1, F2 अपॉन A2। फिर से वही है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है A1, और इसका थोड़ा इसको बड़ा कर लो, A2, ये क्रॉस सेक्शन किससे बड़ा है, A1 से, ये तो रखना ही है अपन को। तो यहां से F1 देखो, F1 इक्वल टू A1 अपॉन A2 इंटू F2। अब यहाँ पे क्या रख रखे हो अपन,
एक कार मान लो, ऐसे, मेरे को नहीं आती ड्राइंग वगैरह, तो इसको क्या मान लो तुम, कार मान लो। तो इस कार का वेट कितना है, मास कितना है, 1000 kg है। और इसको क्या करना है, ऊपर उठाना है। तो वैसे वो नॉर्मली उठाएंगे तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 10,000 न्यूटन का। और पास कर लो से क्या करना पड़ेगा, इस क्रॉस सेक्शन को मान लो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A2 को क्या मान लो 20 मान लो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, जो ये प्रेशर है वो इक्वल होएगा P1 बराबर P2, ये होएगा। वैसे भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। ये पास्कल लॉ के बाद आता है वैसे तो, पर जानते हैं अपन कि P1 बराबर क्या होता है P2। और यहाँ पे क्या किया है, बस प्रेशर का फॉर्मूला रखा है। तो ये जो F1 है, इधर अपन ने F1 कितना डाले कि ये F2 है, जो ये कार है वो क्या हो जाए, ऊपर उठ जाए। तो यहाँ से F1 कितना जाएगा, A1 कितना माना है 5, और A2 कितना है 20, और F2 क्या है, वो जो कार है उसका मास F इक्वल टू mg से, मास इनटू जी। और m की वैल्यू यहाँ कितनी है, जो कार है उसकी मास है जो 1000 kg है, और जी को क्या ले रहे हैं 10। यहाँ से देखो ये कट गया, और यहाँ कितना आ गया 2500 न्यूटन। तो कहने का मतलब ये है कि पास्कल लॉ से अपन यदि F1 2500 न्यूटन ही लगा रहे हैं, तो ये जो कार है जिसको नॉर्मली उठाने में कितना फोर्स लग रहा है, 10,000 न्यूटन लग रहा है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, ये इतना सा F1 मतलब कि 2,500 न्यूटन फोर्स लगाकर भी क्या कर सकते हैं, इस कार को ऊपर उठा सकते हैं। और इसी फिनोमिना का यूज किस में किया जाता है, जो ये कार की सर्विस करते हैं उसमें ये यूज किया जाता है कि थोड़ा सा फोर्स लगा हैवी वेट को क्या कर सकते हैं, इजीली से ऊपर उठा सकते हैं। और इसी जो फिनोमिना है, और इसको किस में यूज करते हैं, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है उनमें भी यही किया जाता है कि इधर से थोड़ा सा वेट डालो और इधर क्या कर लो, हैवी वेट को उठा लो। यही क्या कहलाता है, पास्कल लॉ कहलाता है। और जेसीपी उनमें भी किसका यूज किया जाता है, पास्कल लॉ का। उसमें भी क्या लगी रहती है, जो दो ये जो सिलिंड्रिकल अपन ने क्या बनाए थे, वो पाइप लगाए थे ना, उस टाइप में लगे रहते हैं उसके अंदर भी। और हाइड्रोलिक ब्रेक के अंदर किसका यूज किया जाता है, पास्कल लॉ का यूज किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पास्कल लॉ का जो यूज है, इसका जो पूरा जो यूज है उसकी डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है कि अपन किसी एक पॉइंट पर कुछ प्रेशर लगाएंगे उस एनक्लोज्ड फ्लूइड के ऊपर, तो वो प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वली हर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, पास्कल लॉ। और इसी पास्कल लॉ का जो फायदा है वो इस तरीके से देखा जाता है कि नॉर्मली किसी वस्तु को उठाने के लिए ज्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है, और यदि इसी फिनोमिना पास्कल लॉ का यूज करें तो उसी वेट को अपन कम फोर्स से भी क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो ये क्या है अपना पास्कल लॉ।